नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वैसे मैं तो बड़ी अच्छी हूँ। आज फिर से ले आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी, नई मोड़, नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है भेरावल गांव की। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। ये कहानी है भगवत गीता की सच्चाई की। भगवान श्री कृष्ण की होने का सबूत है यहाँ। चलिए सारे कहानी आप सबके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी कहानी हम बार बार लेते आए। यह है त्रिवेणी संगम। इस संगम में 3 नदियाँ एक साथ मिलकर समुंदर में जाके संगम किया है। इन 3 नदियाँ है हिरण्य, कपिला एवं सरस्वती। इन 3 नदी का संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो जाके एक साथ मिलकर त्रिवेणी संगम होकर अरब सागर में जाकर मिलित हुआ है। ये वही का दृश्य है, ये वही का पवित्र जलधारा है जो कि यहाँ पे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। चारों ओर जितनी खूबसूरतियाँ है उतनी ही भव्य और दिव्य है। यहाँ की हर एक एहसास, हर एक जगह, हवा, सब कुछ यहाँ की पवित्रता को हर जगह से तरह तरह से महसूस करवा रहे हैं। कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी पाप किए हो, अगर इस त्रिवेणी संगम की घाट पे आकर कोई नहाते हैं, अपनी पूर्ण हृदय से नहाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तो सारे पाप धुल जाते हैं उस व्यक्ति की। वो मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे जो उड़ रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ की दिव्य और भव्य अनुभूति देखकर। पूरे गुजरात में आपको ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे गाय ना मिली हो, जहाँ पे सांड ना मिली हो। और वो सब इतने शांत है, इतने अच्छे हैं कि आप कोई भी खाना खिलाओ, कोई भी आप उनके साइड से गुजर जाओ, कुछ भी नहीं करते। ऐसा अनुभव हो रहा था वहाँ की हवा से, जैसे मैं तो पूरी दुनिया को भूल सकती हूँ यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद ही आप देख सकते हो एक लंच जा रहे हैं, जो वहाँ पे लंच से यात्री को लेकर वो समुंदर अरब सागर में जहाँ पे ये 3 नदियाँ मिल रहे हैं उनका दर्शन करवाते हैं। चलिए अब हम जा रहे हैं किसी और जगह पे। जाते जाते रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला और सामने जब समुंदर मिला और समुंदर की किनारे की रास्ते से जब हम ऑटो से गुज़र रहे थे, उनका जो अनुभव है वो हम अपनी भाषा में वर्णन नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। जाते जाते एक जगह पे हमारे ऑटो रुक गए, हम ठहर गए। वो एक जगह थी जहाँ पे समुंदर के अंदर से स्वयंभू महादेव का शिवलिंग था। ये शिवलिंग 5 शिवलिंग था, जो अभी भी है, जो स्वयंभू है और जिसका अभिषेक स्वयं समुद्र भगवान जी ने करते हैं। वहाँ पे हर कोई इंसान को जाना बस की बात नहीं है। हम तो कहानी सुनकर ही चौंक गए। ये वही जगह है जहाँ से एक व्याध ने भगवान श्री कृष्ण की अंगुली को हिरण समझकर उनके ऊपर बाण निक्षेप किया था। ये वही जगह है जिस जगह को स्मरणीय करने के लिए उसी जगह पे 5 शिवलिंग का स्वयंभू उत्पत्ति हुआ था। तब से लेकर आज तक ये 5 शिवलिंग वहीं पे है, जिसके मध्य से सिर्फ 3 शिवलिंग को
हम सारे मनुष्य अपनी आँखों से अभी तक देख सकते हैं। कहते हैं बड़ी भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको 5 शिवलिंग का दर्शन होते हैं। हर वक्त समुद्रों की हर एक लहर आकर इन सारे शिवलिंगों को जल चढ़ाते हैं, उनके अभिषेक करवाते हैं। समुंदर तो मैंने बहुत बार देखा था, समुंदर की लहर को भी बहुत बार छुआ था, पर इस बार समुंदर को कुछ अलग रूप से ही देखा। इस जगह को कहते हैं वान गंगा, क्योंकि यहाँ से वो वैद्य अपनी बयान को भगवान श्री कृष्ण की ओर हिरण समझकर निक्षेप किया था। चलिए इन सारे जगह का आनंद उठाइए और महसूस कीजिए वो सारे कहानी का, वो सारे घटना का जो हम लोगों से बहुत पहले 5000 साल पहले घट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जाते जाते हम फिर से एक देख पाए बहुत बड़ा शिवलिंग, जो कहते हैं कि एक सिनेमा हॉल है। मैं तो देखकर ये चौंक गई कि एक सिनेमा हॉल है, वो भी भोले बाबा की शिवलिंग के रूप के आकार से। मुझे बहुत भव्य लगी। उसके बाद हम पहुंच गए भालका तीर्थ। दोस्तों, भालका तीर्थ एक ऐसी जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अंतिम विश्राम किया था। अपनी जिंदगी का अंतिम पल भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर बिताए थे। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भक्त वो वैद्य के दिया हुआ वो बाण को शिकार किया था। वो वैद्य जी जब वान गंगा से श्री कृष्ण भगवान की अंगुली को हिरण समझकर तीर या फिर बाण निक्षेप किया था, वो यहीं पे आकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण पे वो अंगुली पे बीत गया था। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गांधारी के श्राप को, महाभारत के गांधारी के श्राप को सच करने के लिए इसी तरीके से अपनी मृत्यु को अपनाया था। कौन कहते हैं कि भगवान दर्द नहीं सहते? कौन कहते हैं भगवान जिंदा नहीं होते? अगर किसी को लगता है ऐसा तो यहाँ पर आइए और देखिए कि क्या हुआ था, क्या है और क्या हो सकता है। चलिए अंदर जाते हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे कृष्ण मंदिर है, पूरे विश्व में बहुत सारे कृष्ण की आश्रम है, लेकिन कहीं पर भी आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बैठते हुए या सोते हुए नहीं देखेंगे। पूरे विश्व में ये एक ही जगह है, एक ही मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं अपने दर्द से, और अपने मृत्यु को अपनाते वक्त उन्होंने अपने भक्त, अपने वैद्य को, जिन्होंने उनको हिरण समझ, उनके पैर को हिरण समझकर तीर निक्षेप किया था, उनको माफ़ी मांगते हुए देखकर उनको सच्चे दिल से माफ़ करते हैं और कहते हैं कि हकीकत में ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने पहले से ही सोच के रखे थे। दर्शन कीजिए उस भव्य मूर्ति को, उस भव्य दृश्य को। आज भी वो पीपल पेड़ वहीं पे जिंदा है। कितने बार वो पेड़ कट दिया गया है ताकि मंदिर का कोई हानि ना पहुंचे। मंदिर तैयारी के वक्त पे उस पेड़ को कितनी बार कट कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे शाखा ने अभी तक जिंदा है। पेड़ के नीचे एक दिया जल रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई ये सुन के। उस दिया को भगवान बलभद्र ने, यानी भगवान श्री कृष्ण की बड़े भाई बलराम जी ने प्रज्वलन किया था, जो आज भी जल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अंतिम साक्षी बनकर।
ये इस दिया की एक कहानी है। इस दिया पे ना कोई तेल डालते हैं, ना कोई घी डालते हैं, ना ही कोई इस दिया की जो सलते हैं वो कभी बदलते हैं। लेकिन इस दिया तब से लेकर आज तक कभी नहीं बुझी। इस दिया की महत्व को पूर्ण तरीके से रक्षा किया गया है। ऊपर पंखे चल रहे थे लेकिन दिया फिर भी जल रहा था। जब हम कृष्ण भगवान के पास पूजा देने गए, उनको अपने पास से अनुभव किए तो उनका एहसास भी बहुत बहुत असली था। लग रहा था जैसे कि स्वयं भगवान बैठे हुए हैं मेरे सामने और मैं उनका दिव्य दर्शन कर रही हूँ। मंदिर में एक शिवलिंग भी था और था वो वैद्य जिन्होंने माफ़ी मांग रहे थे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभु को ऐसे बाण निक्षेप करने के लिए पछता रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको ये इस बात से समझा रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो पहले से ही तय था, पहले से ही सब कुछ ठीक हुआ था। अब हम आ गए हैं गीता मंदिर। बलराम भ्राता ने भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से लेकर मतलब भालका तीर्थ से लेकर आ गए थे इस जगह पे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए। ये वही जगह है दोस्तों, और जहाँ पे आज गीता मंदिर खड़े हुए हैं, एक वक्त था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। ये वही मंदिर है और इसके अंदर एक कृष्ण भगवान का मूर्ति है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भगवान का अंतिम चिन्ह मानकर उनके पूजा किया जाता है। यहाँ पे एक अजीब सा मौसम है। यहाँ पे वातावरण ऐसे है मानो सारे शोको स्तब्ध है कि यहाँ पे बहुत कुछ मूल्यवान था, बहुत कुछ ऐसा था जो खो गया था। यहाँ पे आकर पहली बार वो खंडर देख रहे हैं आप, वो सारे खम्बे जहाँ पे गीता की हर एक अध्याय का श्लोक लिखा हुआ था और मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी का मूर्ति था। इस मूर्ति का रूप बहुत अलग था, बहुत अनुभव्य था, दिव्य था। सर्वशेष यहीं पे उनका अंतिम स्मृति था। ये वही स्मृति सौध है भगवान श्री कृष्ण की। मुझे तो सोचकर, देखकर, अनुभव कर सारा शरीर में ऐसा हो रहा था जैसे मैं उस वक्त पे चली गई हूँ जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। वहाँ से निकलकर हम गए भ्राता बलभद्र की मंदिर पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण की अंतिम संस्कार करने के बाद भ्राता बलराम जी ने अंतिम बार के लिए ठहरे थे और वहीं से ही अपने शरीर को त्याग कर दिए थे। ये भ्राता बलभद्र के यानी भगवान बलराम जी के मूर्ति है जो मैं पहली बार किसी मंदिर पे देख रही हूँ। इसके बाद हम अंदर चले गए। वहाँ पे उनका पैरों की निशान है और बलराम जी का चिन्ह है जो वहीं पे देखने को मिलेगा। आप उसी जगह पे जा सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके अंतिम चरण की जो पत्थर पे खुदाई हो गए थे। अब हम जिस पेड़ को देख रहे हैं वो एक भव्य पेड़ है। वो इन सारे दिनों की, इन सारे घटनाओं की साक्षी है। ऐसे पेड़ जो आज भी जिंदा है साक्षी बनकर।
फिर हम गए लक्ष्मी नारायण मंदिर पे। मंदिर के अंदर भगवान नारायण और लक्ष्मी मैया की मूर्ति है और ऊपर बहुत सारे ज्ञानियों के, बहुत सारे महापुरुष और मनीषियों के, देव देवियों के बहुत सारे कहानी लिखा हुआ है। चलिए नज़दीक से दर्शन करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकलते हुए हम फिर आ गए एक ऐसी जगह जहाँ पे आकर मेरे शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण को अंतिम बार बिठाया गया था। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के लिए अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर गोलोक धाम की ओर यात्रा किए थे। उनके चरण के वो चिन्ह आज भी साक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ओर पर इस पृथ्वी पे आए थे। आप और हमारे जैसे जिंदा थे। उनके चरण की दर्शन कीजिए। ये वही नदी है हिरण्य नदी, जो कपिला नदी के साथ मिलते हुए, सरस्वती नदी के साथ मिलते हुए बह रहे हैं आज भी साक्षी मानकर। यहीं पर एक घाट से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को पाप मुक्त और शुद्ध पवित्र करने के लिए नहाए थे अंतिम बार। वो घाट का भी दर्शन करवाएंगे आपको। ये सारी जगह पे एक ऐसी हवा, ऐसे वातावरण था, ऐसे नदी की जलों की स्तर थे, ऐसे दिव्य थे कि मैं भाषा में वर्णन नहीं कर सकती कि मुझे कैसे महसूस हो रहा था। मेरे आँखों में आंसू आ गए थे ये सोचकर कि भगवान कृष्ण आज भी जिंदा क्यों नहीं है और उनका मृत्यु क्यों हुआ था। वो तो भगवान थे ना। चलिए, जिस घाट से अंतिम बार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नहाया था उसी घाट पे चलते हैं। तब तक इसी जगह का महसूस कीजिए, इसी कहानी का आनंद उठाइए और अनुभव कीजिए कि कितनी भव्य है, कितनी सच्चाई है यहाँ की प्रकृति में। जो कोई भी नास्तिक यहाँ पे आते हैं वो हर कोई नास्तिक आस्तिक होने में मजबूर हो जाएंगे। चलिए दर्शन कीजिए वही घाट की, वही सीढ़ियाँ और वही जगह की। ये वही पानी है जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम बार नहाया था, अंतिम बार इस जल को स्पर्श किया था। उसके बाद हम गए वहाँ पे जहाँ पे हिंदू शास्त्र के अनुसार शरीर को मरने के बाद दाहन कर दिया जाता है। वो पेड़ आज भी जिंदा है और वहाँ पे एक शिव मंदिर है जो अभी ऑलमोस्ट टूटने वाले हैं, गिरने वाले हैं। अब वही जगह का दर्शन कीजिए और वहाँ का दिव्य और भव्यता अनुभव कीजिए। ये जगह अपने आप में इतनी बेहद खूबसूरत है कि मैं कह नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती। और ये जगह हर एक हिंदू, हर एक सच्चाई भक्त को यहाँ पे खींच के लाएगा और अनुभव करवाएगा कि यहाँ पे क्या था, क्या है और क्या हो सकता है।
कहेगा ये पेड़ 5000 साल पुराना है? किसको लगेगा कि ये वही घटना का साक्षी है, ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था, दाहन हुआ था। आज भी वो पेड़ जिंदा है, ये कहने के लिए, ये समझाने के लिए कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान को भी दर्द सहन करना पड़ता है। पूरे मंदिर परिसर में इतनी शांति थी, इतनी सुंदर वातावरण, इतनी शांत थे सब कुछ, और इतनी हवा चल रहा था कि वहाँ का वातावरण ही अपने आप में सारे कहानी बोल रहा था। अब हम चल पड़े थे दूसरी मंजिल के ओर। चलिए चलते हैं। हम गए थे 51 सतीपीठ के एक मुख्य सतीपीठ में। यहाँ पे माँ काली की जो मूर्ति, भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, जो दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं, ये वही एक 51 सतीपीठों में से एक और अन्यतम है। कहते हैं यहाँ पे माँ बहुत जागृत है। जो कोई भी इस मंदिर पे आते हैं, जो कुछ भी मन्नत मांगते हैं, वो कभी भी खाली हाथ से वापस नहीं लौटते। इस माँ को यहाँ पे चंद्रभागा मैया के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे देवी शोटी का जो अंग गिरा था वो है उनके स्टोमक, यहाँ पे गिर गया था और वही के से ही बन गए हैं ये 51 सती पीठों में से एक सती पीठ। यहाँ पे भगवान शिव जी को वक्रतुंड के रूप में पूजा किया जाता है। ये मंदिर अपने आप में ही एक इतिहास है। ये मंदिर और यहाँ की शिवलिंग और माता रानी की भव्य मूर्ति, ये दोनों ही अपने आप में दिव्य दर्शन करवाते हैं। सुना है नवरात्रि के वक्त पे, नवरात्रि की उन 9 दिनों में इन सती पीठ में हिरण्य कपिला और सरस्वती नदी की त्रिवेणी संगम के पास बनी हुई इन मंदिर में बहुत सारे भक्तों का समागम होते हैं। चलिए चलते हैं राम मंदिर के ओर। ये वही राम मंदिर है जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट द्वारा परिचालना किया जाता है। ये वही का चित्र है। उसके बाद हम गए सूर्य मंदिर पे। सूर्य मंदिर का भव्य रूप देखकर हम तो चौंक गए। यहाँ पे एक कुंड भी था। कहते हैं सूर्य देवता की पहली किरण और आखिरी किरण यहीं पे हर दिन पड़ते हैं। सूर्य मंदिर बहुत और बेहद खूबसूरत था और यहाँ पे बहुत कुछ था जो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। कहते हैं स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इसी मंदिर का उल्लेख है। राजा सूर्यगुप्त ने अपने कुल गुरु का पूजा करने के लिए यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। जब ये बना था तब यहाँ पे एक सोने का सूर्य देवता की मूर्ति था, लेकिन इतिहास के पल्लू पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे हमला किया तब वो मूर्ति को लूटा गया था। अब यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ कुंड है। यहाँ पे एक मंच है जहाँ पे 52 खम्भ है। इन 52 खम्भ सारे वर्षों के 52 हफ्ता का मार्ग है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आया था तब एक अनुष्ठान में यहाँ पे एक सभा हो रहा था, मंच था, सब नाच रहे थे और बेहद खूबसूरत रोशनियों का चमक था
और बहुत बहुत भव्य अनुभव था। यहाँ पे बहुत रोशनी से इतिहास को दोहराया गया था कि इस मंदिर कब बने थे, कैसे बने थे, कैसे हुए थे। ये अब भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरी तरीक़ा से नियंत्रित और सुरक्षित है। यहाँ पे उसी दिन जब हम गए थे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, जिस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। हमारे लिए ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे दिन पे वहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ के सारे स्मृति अपने मन में लेकर हम चले गए थे अपने होटल पर वापस सोमनाथ मंदिर के पास। वहाँ पे उस वक्त आरती चल रहा था और बहुत भव्य अनुभव भी हो रहा था। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार आएंगे एक नई कहानी और नई ओर के साथ। तब तक आप सब भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे समर्थन करते रहिए।